काम करते करते मेरे को पता नहीं क्या ख्याल आया, मैं सोच रहा हूँ हाँ कि मेरे को वीडियो अपलोड करने का टाइम भी होना चाहिए। तो हर रोज़ अलग अलग दिन को वीडियो अपलोड करता हूँ, तो रोज़ एक टाइम पे करो चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा काम है कि हमेशा कोई टाइम पे कर ही नहीं सकता काम पे टाइम पे। कभी कोई कस्टमर आता तो ऊपर रहो, कभी कोई कस्टमर आता नीचे रहो, कभी माल देने जाना बाहर रहो। रात सुबह हम सेकंड फ्लोर पे थे, कस्टमर था, वो कस्टमर माल लेके चला गया, नीचे चला गया, तो नीचे गया तो ग्राउंड फ्लोर चला गया। हम लिफ्ट के बाहर खड़े हो गए, तो लिफ्ट के बाहर खड़े हुए, मैंने कहा लिफ्ट ऊपर आएगी तो नीचे जाएंगे, जब सबसे नीचे सेकंड फ्लोर पे हम, फिर आवाज़ मार रहा है, फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे आया कस्टमर। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आता था हम लिफ्ट ऊपर जाएगी जब हम नीचे जाएंगे। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आया कस्टमर, फिर हमने कहा चलो चलो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, तो कैन चिल्लाने लग गया, कहाँ हो, कस्टमर है क्या ऊपर। तो इतना गुस्सा आता है, ऐसी बातें बोलता है, काम था ऊपर, इतनी टाइम नहीं लगता आने में, जानबूझ के बस। चाय बनाने गया ऊपर, बस एक लालच बुरी वाला है, इन चीज़ के लालच से हम तो आगे नहीं बढ़ पाए। चाय मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, खाने को मिलेगा, समोसा होगा। और मैं रात को सोता हूँ, मैं रात को असाइनमेंट तो लिख ली, 12 बजे सो गया, मैं सुबह आराम से उठ दूँगा 5 बजे, लेकिन 5 बजे उठा नहीं जाता, फिर आज 8 बजे उठा मैं। ऐसे भी क्या नींद खुलती ही नहीं। चलो काम कर लो, कुछ सूझ तो रानी मिली, रात में पूरा दिन है, देखते हैं। तो सुबह की शुरुआत कुछ सही नहीं रही आज। 8 बजे नींद खुली, पहले तो 6:20 पे खुली थी, मैंने कहा 6:20 तो बहुत जल्दी होगी, तो 8 बजे हो तो सो जाता हूँ, तो फिर मैं सो गया। फिर 8 बजे उठा, 8 बजे उठ के फिर जल्दी जल्दी करके काम पे गया मैं मार्केट में। 2 मिनट के बाद जाम लग गया था, तो पहुँचते पहुँचते लेट हो गई। तो लड़के से कहता है मनीष नहीं आया, बताओ उसको तो मेरे बिना उसकी सांस ही नहीं आती है। फिर मैं गया, वहाँ जाते ही फिर दूसरे लड़के ऊपर भेज दे, कहते जा आ गया। फिर काम किया, चलो काम तो रोज़ ही होता है। फिर काम करते करते मैं सोचा आज तो सैलरी का बोल रहा हूँ, फिर आज भाभी आ गई। मैं पहले तो बहुत दिमाग होता था नेगोशिएशन कैसे करते हैं, इमोशनली वो करूँगा कि भैया आप सबको ये करते हो वो करते हो, लेकिन उन्होंने बात ही ऐसी कर दी, मुझे लगता है मैं तो बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। बाहर खड़ा था तो मैंने बोला भैया बात करनी है, बोलो। कहते क्या करनी है, मैंने कहा पैसों के बारे में बात करनी। कहता बोल। मैंने कहा पैसे बढ़ाने थे। कह रहा अभी तो बढ़वाए थे पीछे, 1 साल हो गया उस बात को। वैसे तो हर चीज़ के लिए उनके पास नोट पैड डायरी रखी हुई है, हर चीज़ की बात लिखते हैं। अगर ये भी कहना ना खाना खाना तो वो भी लिख लेंगे, पानी पीना वो भी लिख लेंगे। उनको ये याद है कि मेरी सैलरी 1 साल पहले बढ़ी थी। तो उन्होंने कहा वैसे भी, कह रहा इतनी अच्छी तो सैलरी ले रहा है तो। कह कितनी ले रहा है, मैं कहा इतनी ले रहा हूँ। कह रहा टॉप क्लास सैलरी है, A1, और बाकियों को जो दे रहा है किसी की 22 है, किसी की 20 है, किसी की 18 है, किसी की 15 जो नए नए आए हैं। मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने कहा काम छोड़ दूँगा इसे भी। उस टाइम दिमाग बिल्कुल घूम गया, मैंने कहा अभी जाके पीछे बात करके आता हूँ काम की, काम छोड़ दूँगा। फिर सर ने भी पूछने लगे क्या हो गया भाई, ये सब बात कर रहा था। मैंने कुछ नहीं। कह रहा कुछ तो कर रहा था, तनख्वाह के बारे में कर रहा था। मैंने कहा हाँ। तो क्या हुआ, मैंने कहा उनकी मर्जी बढ़ाए ना बढ़ाए। मैंने कहा अब तो मैं काम नहीं करता। कहते मेरे से बोलता। मैंने कहा मैं तो आपसे बोलता, पिछली बार भी आपसे ही बोला था मैंने, मैं तो इसलिए नहीं बोला कि मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। कह रहा हाँ पिछली बार भी तो बढ़ गई थी। तो कहता कोई बात नहीं तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा आप मत बोलना। मैंने कहा हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम बोल रहे तो कुछ भी नहीं है, आपके कहने पर तो आपकी ज़ुबान की वैल्यू हो जाएगी, आपके कहने पर बढ़ाइए, हमारे काम का कुछ नहीं मतलब जो हम काम करते हैं। छोटा फोन तेरे पास है? मैंने कहा मैं तो हाथ जोड़ दूंगा, मैं नहीं कहूँगा अब सैलरी बढ़ाने को। इतना गुस्सा था उस टाइम। काम पे कही बहुत बात हुई काम की, फिर मैं काम से निकल गया। मैंने कहा अब तो काम नहीं करूँगा,
गांव जाना है इसलिए पैसे चाहिए 10,000 रुपये, बस इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा दिक्कत, फिर सोचा मैं दिक्कत तो हमेशा होती है, कभी ऐसा टाइम नहीं आता जब दिक्कत ना हो। कभी स्कूल की कभी कॉलेज की फीस देनी है, कभी पेपर आ गया, कभी किसी को कर्जा देना है, कभी भाई कॉलेज की फीस देनी है, कभी भाई को, पता नहीं कभी भी ऐसा टाइम ही ना था खर्चा ना हो, हमेशा मजबूरी रहती है। फिर मैं घर आ गया ये सोचते सोचते, फिर घर आकर मैंने अपनी मम्मी से बात की, तो कहते हैं कि दूसरा काम ढूंढ ले। फिर मेरे दिमाग में धीरे धीरे सोच के मैं दूसरा काम तो ढूंढूंगा। मैंने कहा यही बात है, इधर काम पास में है तो पास में है, कोई उसी लाइन में ढूंढूंगा। कपड़े, जब मैंने 3 साल कपड़े काम किया, मैं 3 साल कहीं फैक्ट्री में काम करता तो शायद तनख्वाह मेरी बड़ी होती, 30-40 हज़ार तनख्वाह होती। अगर फैक्ट्री में काम किया तो किसी ने कोई मशीन सीखी होती, कोई स्किल सीखी होती, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बाकी के रिटेल में जो काम करते हैं उनकी तो कमीशन है भी 10-10 रुपये पीस, तो दिन के 100 पीस बेचे, 100 10 पीस भी बेचे जब भी 100 रुपये हो गए, और दिन में 10 पीस तो बिकते नहीं होंगे। फिर क्या कहते हैं, फिर मैं घर पे आके भी बैठ के वो देख रहा था, बुक समरी बुक की ऑडियो बुक, उसमें कहता है फोकस के बारे में, कभी कहता है वाह बैकग्राउंड का फ़र्क, एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, कभी कहता है किस एनर्जी का फ़र्क पड़ता है, यही सब कहता है। मतलब दिमाग में घुसती है फिर भूल जाता हूँ, बस दिमाग में कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली हो जाती है, सब कॉन्शियस ब्रेन में चल जाती है बातें सारी। और फिर यही सुनते सुनते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा अभी तो मौसा के पैसे भी देने हैं, किसी और को पैसे दिलवा दिए, वो पैसे दे नहीं रहा, अब उनके पैसे मुझे ही भरने पड़ेंगे उनकी तरफ से। वो हो रहा है क्या कहते हैं, इतनी बेइज्जती हो रही है। मैं सोच रहा हूँ काम पे अब यहीं काम करके मौसा के पैसे दे दूँ। एक दिमाग कह रहा है कि टाइम कम करवा ले, 6 बजे तक टाइम करवा लो, 9 से 6, 1 घंटा स्किल सीख लो। एक मन कर रहा है कि नहीं, सैलरी अगर बढ़ जाएगी यहाँ तो अच्छा हो जाएगा, सैलरी में से हर महीने पैसे कुछ मौसा को दे देंगे, फिर 5-6 महीने में उनके दूसरे का कर्जा दे दे, दिलवाया हमने तो जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है। चलो जो भी होगा देखेंगे। हाँ और क्या, हाँ वो इस राइटर पे कह रहा था अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है तो पहले तुम्हें यूट्यूब करना, तो पहले 5 वीडियो बनाओ, 5 वीडियो में तुम्हें रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। रिस्पॉन्स मैंने यहाँ 108-9 वीडियो बना दिया, आज तक एक भी रिस्पॉन्स भी नहीं आया, किस वीडियो तो कहता है कि वीडियो चले किस तरह की नहीं। हाँ और ये भी कह रहा था, पता नहीं कौन था, चार्ल्स डार्विन नहीं, हाँ थॉमस एडिसन ने शायद 10,000 बार बल्ब की टेस्टिंग करी थी, तो वो कह रहे 10,000 बार मैं फेल नहीं हूँ, मैंने 10,000 तरीके ट्राई किए कि क्या काम नहीं करता। यही बात है, कामयाबी सबको बाद की दिखती है, पहले कोई नहीं दिखती। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं बाद में देखूँ तो मुझे पता लगे कि हाँ मैं ऐसे खड़ा हुआ, लोगों को भी दिखे कि यहाँ से शुरुआत हुई थी। मेरे पास कुछ नहीं है। अभी मैं हिमेश मैदान के उसको देखा था, पता नहीं कौन से डायमंड के वो ढोलकिया था, तो अमीर का बेटा ही उसके पास। चलो उसकी अपनी वो, उसकी अपनी किस्मत, छोड़ो क्या कर सकते हैं। बाय। कल मैं काम के चक्कर में वीडियो अपलोड करना ही भूल गया, एक वीडियो और मिस हो गया। रात सुबह आते सही काम दिया, सुबह आते बस रबड़े लगाने का काम दिए। कल की बात को फिर मैं रात को भूल गया, रात गई बात गई, छोड़ो अब क्या करेंगे, काम तो करने ही है, रोटी तो खानी ही है। ये कल पहले हो तो इतना बोल ले ही ना।